बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल मेरे हमसफ़र मेरे हमनशीं सीज़न 3 किस्त नंबर 13 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, एपिसोड नंबर 13 को लिखते वक्त मैं ऊपर से एपिसोड नंबर 10 पार्ट 2 हटाना भूल गई, इसलिए आप दोस्त बेफ़िक्र हो के एपिसोड को रीड कीजिएगा क्योंकि ये एपिसोड नंबर 10 नहीं, एपिसोड नंबर 13 है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। क्योंकि मेरी फूफो की बेटी का नाम फ़ाइका है जी, इसका दिमाग भग से उड़ गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानती, मेरी फूफो की बेटी का नाम फ़ाइका है। मैं फ़रिश्ते इब्राहीम हूँ, आगा इब्राहीम की बेटी। जाओ अपने घर में से किसी से भी पूछो, मगर वो क्यों बताएंगे? वो मुझे तस्लीम नहीं करते तो कैसे बताएंगे? वो थके थके अंदाज में कहकर इसके एक जानिब से निकल कर चली गई। महमल मुड़कर इसे जाता भी ना देख सकी। इसे तो जैसे इधर ही किसी ने बर्फ़ बना दिया था। वो धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बीच कॉरिडोर बुत बनी खड़ी थी। फ़रिश्ते इब्राहीम, आगा इब्राहीम की बेटी। इसे पूरी मस्जिद में इन अल्फाज की गूंज पलट पलट कर सुनाई दे रही थी। इसे नहीं मालूम वो किन कदमों पे चलकर मस्जिद के गेट तक आई थी। बस वो पत्थर का बुत बनी खुद को घसीटती हर शय से गाफिल चलती जा रही थी। इसका बैग और किताबें क्लास में रह गई थी। इसने इन्हें साथ नहीं लिया था। इसे लगा इसका बहुत कुछ मस्जिद में खो गया है। वो क्या क्या समेटती। बराबर वाले मंगले के साथ नसब बेंच पे वो गिर सी गई। आगा इब्राहीम की बेटी, फ़रिश्ते इब्राहीम। इसका दिमाग इन्हीं दो जुमलों पे संजीदा हो गया था। आगे बढ़ता ना था ना पीछे। दूर कहीं याद के पर्दे पे आगा जान की आवाज़ लहराई, इस लड़की से कुछ बैद नहीं। आज फिर मेरे ऑफिस में आ गई थी, फिर आ गई। इसका जहन जैसे चौंक कर बेदार होने लगा था। फिर का मतलब था वो पहले भी उधर जाती रहती थी। वो जब इसको जानते थे और शायद इससे खाइफ भी थे, तो क्या वो वाकई आगा इब्राहीम की बेटी थी? नहीं, इसने तनफ़्फ़ुर से सर झटका। आगा इब्राहीम की सिर्फ़ एक ही बेटी है और वो है महमल इब्राहीम। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं नहीं मानती। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रही थी। इसे लग रहा था आज इसके दिमाग की रग फट जाएगी। गुस्सा था कि अंदर ही अंदर उबला जा रहा था। क्या वाकई वो अब्बा की बेटी है? मगर इसकी माँ कौन है? मेरी माँ नहीं, मगर मुझे कौन बताएगा? आगा जान और ताई तो कभी नहीं। अम्मा को तो शायद पता भी ना हो, फिर किससे पूछूं? वो चकरा कर रह गई और सर दोनों हाथों में गिरा दिया, मगर अगले ही लम्हे जैसे झटके से सर उठाया। हुमायूं। और फिर इसने कुछ नहीं सोचा और गेट की तरफ लपकी। साहब अंदर है, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फ़ौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शाहाना तर्ज का लाउंज खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देखकर रुक गई। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता साफ़ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। इसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपा कर बाहर आई। हुमायूं लाउंज में खड़े होकर गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज़ गूंज कर लौट आई। इसका कमरा ऊपर था। इसे याद था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। स्याह मार्बल की चमकती सीढ़ियाँ गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बालाई मंजिल पर रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफतन सामने वाले कमरे से इसकी आवाज़ आई। बल्कि वो अंदर से गालिबन मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। वो दौड़कर इसके कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा खोलने इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और फिर धड़ाधड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाज़ा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो इतने जारहाना अंदाज में घर आई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ महमल? मेरी बात का जवाब दें। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउज़र पर ग्रे आधे बाजुओं वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े, वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो 2 कदम अंदर आई, यूं कि अब दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप फ़रिश्ते के कज़न हैं? हाँ, क्यों? फ़रिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो ज़रा सा चौंका। इसने तुमसे कुछ कहा? मैंने पूछा है फ़रिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गर्राई थी। इधर बैठो, आराम से बात करते हैं। वो इसको रास्ता देता इसकी बाईं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए।
इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह इसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे, वो बुदक कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो 2 कदम आगे इसके करीब आया ही था कि महमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाल ली। मुझे आप पे ज़रा भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक इसकी तरफ किए मज़ीद 2 कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने। इसके माथे पे बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेज़ी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ मरोड़ा। छोड़ें मुझे वरना मैं आपको मार दूंगी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से इसने इसके कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हुमायूं इसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था और फिर इसे पता भी नहीं चला। छुरी की तेज़ धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। इसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, इसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो कर्रा कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आज़ाद हो गई। हुमायूं के दाएं पहलू में से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा था। ओ मेरे खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? खौफ से इसकी आंखें फट गईं। छुरी पे रखा हुमायूं का हाथ खून से सूख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से दीवार के साथ बैठता चला गया। वो दहशतज़दा सी इसे देख रही थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था ये सब इसने किया है। खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? वो फटी फटी आंखों से इसको देखती कदम कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और सीढ़ियाँ फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था। कहाँ था इसे परवाह नहीं थी। वो तेज़ दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई। फरिश्ते फरिश्ते किधर हैं? फूली सांसों के साथ दरमियान पूछती। वो ज़रा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी, या इसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने में वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवास सी भागती हुई इसके सामने जा रुकी। आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ हटाए। इसे देखकर इसकी निगाहें झुक गईं। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रूह में कहने लगी थी, और मैं इसी डर से तुम्हें ये पहले नहीं बता रही थी। कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाईं और फिर अगले अल्फाज इसके लबों पे दम तोड़ गए। महमल के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। जारी है दोस्तों, आपके लाइक्स बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। जितनी जल्दी आप लोग मेरी इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स कंप्लीट करेंगे, मैं उतनी जल्दी अगली एपिसोड अपलोड कर दूँगी। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।